मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब दो संख्याओं को, दो नंबर्स को आपस में गुना या भागा करते हैं तब उसका उत्तर कब पॉजिटिव में आता है और कब नेगेटिव में आता है। इसके लिए एक रूल मैंने बताया था, और ये रूल था कि जब पॉजिटिव नंबर को गुना या भागा करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ तो उसका उत्तर पॉजिटिव में आता है। जब नेगेटिव नंबर को गुना या भागा करते हैं नेगेटिव नंबर के साथ तो भी पॉजिटिव में आता है। लेकिन पॉजिटिव नंबर को गुना या भागा करते हैं नेगेटिव नंबर के साथ तब उसका उत्तर नेगेटिव में आता है। इसी प्रकार जब नेगेटिव नंबर को गुना या भागा करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ तब उसका उत्तर नेगेटिव में आता है। इस रूल के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। इस रूल में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला जो साइन है ये पहला संख्या का साइन है। पहला जो नंबर रहेगा जिसको ऑपरेशन करना है उसका साइन है। और ये गुना भागा क्या है, ये जो हम करना चाहते हैं वो साइन है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या है, दूसरा नंबर का साइन है जिसको हम लोग पहला नंबर के साथ ऑपरेशन करेंगे। और ये चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव ये आंसर का साइन है कि आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। यह चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, साइन ऑफ फर्स्ट नंबर है, यानी कि पहला संख्या का साइन है। ये ऑपरेशन है जो हम करना चाहते हैं गुना या भागा। और ये दूसरा संख्या का साइन है, साइन ऑफ सेकेंड नंबर। और ये आंसर साइन है, जो उत्तर का साइन आएगा पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा वो। आप बोलेंगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं, ये हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। नहीं बताएंगे तो कन्फ्यूजन होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में, जोड़ घटाव करने में। कैसे कन्फ्यूजन होता है वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। ये चारों रूल है गुना या भागा करने के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए हम ये रूल का प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जोड़ या घटाव करने के लिए हम इस टेबल का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन सा टेबल का प्रयोग करते हैं, तो ये टेबल का प्रयोग करते हैं। दोनों टेबल सेम नहीं है, अलग अलग है। देखिए यहाँ पे आपको देखने में सेम लग रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है लिखा हुआ है। यहाँ साइन के बाद दूसरा साइन आ गया है, ये ऑपरेशन यहाँ से हट गया है। अब इसमें ऑपरेशन यहाँ से हट गया है तो कहाँ चला गया है, कहीं तो प्लस माइनस का ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहीं तो होना चाहिए। तो वो ऑपरेशन यहाँ से हट के चला गया है यहाँ। ये प्लस माइनस ये क्या चाहिए, ऑपरेशन है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, जोड़ करना कि घटाव करना है। यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे था दोनों संख्या के बीच में, लेकिन यहाँ पे कहाँ है, आगे, दोनों संख्याओं के आगे है। अब देखिए यहाँ पे आंसर का साइन ये है और यहाँ पे आंसर का साइन रहेगा, तो यहाँ पे आंसर का साइन यहाँ है। अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब एक्चुअल में वीडियो शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पे हम दो नंबर को गुना या भागा करते थे तो ये कौन डिसाइड करता था, हम डिसाइड करते थे कि दो संख्याओं को गुना करना है कि भागा करना है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नंबर डिसाइड करता है कि उसको जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, उसको एडिशन किया जाएगा कि घटाया जाएगा। और यहाँ पे हम डिसाइड करते थे कि दोनों संख्याओं को, दोनों नंबर्स को गुना करना है कि डिवाइड करना है। यहाँ पे नंबर कैसे डिसाइड करता है कि उन दोनों नंबर को जोड़ना है कि घटाना है। तो देखिए जब पहला नंबर पॉजिटिव में रहेगा और दूसरा नंबर पॉजिटिव में रहेगा तब हम उन दोनों को जोड़ेंगे। जब पहला नंबर नेगेटिव में और दूसरा नंबर नेगेटिव में रहेगा तब दोनों को जोड़ेंगे। जब पहला नंबर पॉजिटिव में दूसरा नंबर नेगेटिव में रहेगा तब हम उन दोनों नंबर को घटाएंगे। जब पहला नंबर नेगेटिव में और दूसरा नंबर पॉजिटिव में रहेगा तब हम उन दोनों को घटाएंगे। पता चल रहा है कि कैसे दोनों नंबर डिसाइड कर रहा है कि उसको प्लस का ऑपरेशन करना है कि माइनस का ऑपरेशन करना है। आगे और क्लियर होते जाएगा। अब हम ये तो जान गए कि जोड़ना कब है और घटाना कब है। अब हमें ये जानना है कि उसका उत्तर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। उत्तर हमेशा वही आएगा जो सबसे बड़ा नंबर का साइन रहेगा। जैसे कि बड़ा नंबर का साइन पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में उत्तर आएगा, नेगेटिव सबसे बड़ा नंबर है तो उसका उत्तर नेगेटिव में आएगा। जैसे कि पहला में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। जैसे कि पहला संख्या भी पॉजिटिव में है, दूसरा भी संख्या भी पॉजिटिव में, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है,
पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे हम 2 ब्लैक पेन लिए हैं और मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि किस में ज़्यादा स्याही है। देखिए, एक पेन में, एक ब्लैक पेन में इतना दूर तक स्याही है, दूसरा ब्लैक पेन में इतना दूर तक स्याही है, तो दोनों ब्लैक पेन में किस में ज़्यादा स्याही है? इस ब्लैक पेन में ज़्यादा स्याही है। ब्लैक पेन में ही ज़्यादा स्याही है ना। एक ऐसा ब्लैक पेन है जिसमें ज़्यादा स्याही है, दोनों ब्लैक पेन ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 ब्लैक पेन है और दोनों में हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि किस पेन में ज़्यादा स्याही है, तो ब्लैक पेन में ज़्यादा स्याही है। उसी प्रकार यहाँ पे है, दोनों पॉजिटिव नंबर है और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन से नंबर में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और उसका साइन क्या है। तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा जो सबसे बड़ा होगा और वह उसी का साइन लिखना है पॉजिटिव। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर है, तो दोनों नेगेटिव नंबर है तो कौन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा? एक नेगेटिव नंबर ही बड़ा होगा इन दोनों में, तो नेगेटिव लिख दिए। यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, यही चीज़ कर रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या का जो साइन है वही चीज़ लिख रहे हैं। अब यहाँ बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब क्या साइन आएगा? वही साइन आएगा जो सबसे बड़ा नंबर का साइन रहेगा, बड़ा इंटीजर्स का जो साइन रहेगा, बड़ा पूर्णांक का जो साइन रहेगा। यदि पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो उत्तर पॉजिटिव में आएगा और यदि नेगेटिव नंबर बड़ा है तो उत्तर नेगेटिव में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे नेगेटिव है एक नंबर और एक नंबर पॉजिटिव है, तो उसका उत्तर क्या चीज़ में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो जिसका नंबर बड़ा रहेगा उसी में आएगा। यदि नेगेटिव बड़ा नंबर है तो नेगेटिव में उत्तर आएगा और यदि पॉजिटिव बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव में इसका उत्तर आएगा। यहाँ पे गुना भाग जैसा नहीं करना है कि दोनों संख्या पॉजिटिव पॉजिटिव में रहा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव में रहा तो पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव में रहेगा तो नेगेटिव आएगा। ऐसा गलती यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो संख्या सबसे बड़ा रहेगा उसका साइन जो रहेगा वही आंसर का साइन रहेगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा और ये पता चल गया होगा कि इन दोनों टेबल एक दूसरे से कैसे अलग हैं। हम ये टेबल को समझ लिए हैं, अब हम देखते हैं कि इस टेबल से प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं प्लस माइनस, यहाँ पे भी है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे वही चीज़ लिख दिए प्लस माइनस प्लस। ये क्या चीज़ है? संख्या का साइन है, तो यहाँ पे हम कोई संख्या ले लें। पॉजिटिव क्या चीज़ है? संख्या का साइन है, कोई नंबर का साइन है, तो यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, प्लस लिख दिए हैं। और यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ये पॉजिटिव क्या है? किसी नंबर का साइन है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 2। इसी प्रकार यहाँ पे नेगेटिव क्या है? किसी नंबर का साइन है, तो यहाँ पे भी ले रहे हैं कोई नंबर, मान लीजिए 4 यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ले लिए, 4 2 सभी में ले लिए। अब देखिए ये प्रश्न बन गया, ऐसा ही प्रश्न रहता है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जोड़ घटाव में एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर डिसाइड करता है कि उसको जोड़ना है कि घटाना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे ध्यान मत दीजिए कि किसको जोड़ना है कि किसको घटाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? नंबर डिसाइड करेगा। और कैसे डिसाइड करेगा ये चीज़ हम इस टेबल से देखेंगे, इस टेबल से पता कर पाएंगे, इसे टेबल से पता करना है, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या था कि पॉजिटिव नंबर रहेगा तो क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर है दोनों में, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। अब ये देखना है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो हम क्या बताए थे कि जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी का साइन लगाना है। तो यहाँ पे 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 का साइन क्या चाहिए? प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। या तो आप ऐसा ही छोड़ सकते हैं, केवल 6 लिख के छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर भी माइनस में है, यानी कि ये वाला कंडीशन है, माइनस एक नंबर है दूसरा नंबर माइनस में है, तो कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, प्लस वाला करना पड़ेगा। तो दोनों नंबर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 4 और 2 6। अब साइन क्या लगाएंगे? जो नंबर बड़ा रहेगा, 4 बड़ा है तो 4 का साइन क्या है? माइनस में है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। अब आगे यहाँ पे देखिए एक नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है, कौन वाला कंडीशन? ये है, एक प्लस में है एक नंबर और एक प्लस में है और एक माइनस में नंबर है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस का ऑपरेशन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 4 में 2 को घटाइए, बड़ा नंबर वाला में छोटा नंबर को घटाना है, तो 4 बड़ा है, 4 में 2 को घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा।
अब साइन क्या लगाना है, जो बड़ा रहेगा, बड़ा क्या है, 4 बड़ा है, और 4 में कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस यहाँ पे लगाएंगे। अब आगे यहाँ पे देखिए, एक नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में और दूसरा नंबर प्लस में है, तो कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में 2 को घटाएंगे, क्या आएगा, 2। और कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, और 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बन गया, ये सबका उत्तर आ गया। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करना है, बताते जाइए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है, 2 है, क्या चीज़ में है, प्लस में है, कुछ चीज़ का साइन नहीं, यानी कि क्या चीज़ में है, प्लस का साइन है। दूसरा नंबर क्या चीज़ है, प्लस का साइन, तो दोनों में प्लस प्लस का साइन रहेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, और 4 का साइन क्या है, प्लस में है, यानी कि ये प्लस 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर क्या है, माइनस में है। जब माइनस माइनस रहता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ के कितना आएगा, 6। अब सबसे बड़ा अंक का साइन क्या है, माइनस में है, माइनस 4 सबसे बड़ा है, 4 सबसे बड़ा है, तो 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जब एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में 2 को घटाइए, क्या आएगा, 2 आएगा। बड़ा में छोटा को घटाना है, 4 बड़ा है तो 4 में 2 को घटाएंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, 4 सबसे बड़ा है, तो 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिए, एक संख्या माइनस में है और दूसरा संख्या प्लस में है, तो जब एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। बोले थे बड़ा में छोटा को घटाना है, तो बड़ा क्या है, 4 है, तो उसमें क्या घटाएंगे, 2। 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब सबसे बड़ा संख्या कौन है, 4 है, और 4 का साइन क्या है, माइनस में है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यही इन सब प्रश्नों का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आसान लग रहा है आप लोगों को, अब गलती नहीं ना होगा, बहुत लोग को समझ में आ गया होगा। अभी जिसको समझ में नहीं आया होगा उसको और एक मौका देते हैं, यहाँ पे कुछ और हम प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और अगर यदि समझ में नहीं आया तो समझ लेना कि बहुत ख़राब स्थिति है तुम्हारा। यहाँ पे गुना भागा जैसा नहीं करना है कि माइनस माइनस उत्तर प्लस पर। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो उत्तर क्या चीज़ में आया, माइनस में आया। यहाँ पे माइनस माइनस है तो उत्तर क्या चीज़ में आया, माइनस में आया। ठीक उसी प्रकार ये नहीं करना है कि प्लस माइनस उत्तर माइनस पर। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हुआ है तो उत्तर क्या चीज़ में आया, प्लस में आया है। और यहाँ पे प्लस माइनस किए हैं तो उत्तर माइनस में आया है, यानी कि प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि सबसे बड़ा संख्या का साइन क्या चीज़ में है। उसी प्रकार ये नहीं करना है कि माइनस प्लस उत्तर माइनस में। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस किए हैं तो उत्तर माइनस में आया, और यहाँ पे वो दोनों सेम ही हो गया। यहाँ पे यदि -2 और +4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में रहेगा ये। यहाँ पे देखिए ये माइनस में आया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस में आया, जबकि वही चीज़ था, माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, लेकिन उत्तर माइनस में नहीं आया। एक जगह माइनस आया, एक में प्लस आया। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ऑपरेशन है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, और आंसर का साइन क्या रहेगा वो एक्चुअल में ये है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आंसर साइन रहेगा हमेशा, ये दोनों हमेशा रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जब रहेगा तब पॉजिटिव साइन हमेशा रहेगा, जब नेगेटिव नेगेटिव दोनों में रहेगा तो नेगेटिव साइन हमेशा रहेगा आंसर में। जैसे गुना भागा में करते थे ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव आंसर पॉजिटिव में, तो ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं करना है। वही चीज़ हम बताना यहाँ पे चाह रहे हैं। जो यहाँ पे आंसर साइन है वही यहाँ चीज़ क्या चीज़ में बन गया है, ऑपरेशन में बदल गया है। ये चीज़ आंसर साइन यहाँ पे जाके ऑपरेशन में बदल गया है। और आंसर साइन के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है कि सबसे बड़ा संख्या का जो साइन रहेगा, जो चिन्ह रहेगा प्लस में या माइनस में, वही चिन्ह का साइन का चिन्ह उसका उत्तर में रहेगा। देखिए हम प्रश्न ले लिए हैं, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे -2 + 2, एक संख्या माइनस में और दूसरा संख्या प्लस में, यानी कि ये वाला रहा, एक माइनस में और एक प्लस में। तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 2 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का साइन नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, 0 यानी कि 0। अब आगे यहाँ पे देखिए एक संख्या माइनस में है और दूसरा संख्या प्लस में है, ये रहा कंडीशन। वही चीज़ एक माइनस में है एक प्लस में है, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 3 में 1 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब साइन क्या लगेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा, बड़ा क्या है, 3 है, और 3 का साइन क्या है, माइनस में, तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए आगे एक संख्या माइनस में है दूसरा संख्या माइनस में है, एक माइनस में एक माइनस में है, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। सबसे बड़ा क्या है,
माइनस ही बड़ा होगा जब दोनों माइनस में है तो। अब देखिए एक यहाँ पे 5 है, कोई साइन नहीं है, यानी कि ये क्या चिन्ह है, प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये कंडीशन लग गया, एक प्लस में है एक माइनस में, क्या करना पड़ेगा माइनस। तो अब 6 में 5 घटाएंगे, बोले थे बड़ा वाला छोटा को घटाना है, तो क्या आएगा 1 आएगा। और सबसे बड़ा संख्या क्या है 6 है, और 6 का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पहला संख्या माइनस में है, दूसरा संख्या माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ना है। तो 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और सबसे बड़ा संख्या क्या है माइनस में है, माइनस 4, 4 सबसे बड़ा है और 4 का क्या है साइन है माइनस साइन है, तो माइनस लगा देंगे। माइनस माइनस में छांटना है कि कौन बड़ा है तो माइनस से बड़ा होगा, प्लस प्लस में छांटना है कौन बड़ा होगा तो प्लस से बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ बता दिए हैं, एक बार फिर से बता दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे सबसे पहले माइनस माइनस को एक जगह लिख लेते हैं और प्लस प्लस को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस में क्या कौन सा है, एक 8 माइनस में है और एक 2 माइनस में है, तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, -8 और -2 दोनों को साथ में लिख ली। अब जो प्लस है उसको लास्ट में लिख दी जी। अब यहाँ पे 2 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए ये एक संख्या माइनस में है और एक संख्या माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों को ऑपरेशन कर रहे हैं तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और दोनों में सबसे बड़ा कौन है 8 है, और 8 का साइन क्या है माइनस में, तो माइनस लगा दिए। अब इन दोनों को ऑपरेशन कर दिए, ये तो ऐसा ही बचा रह गया। अब इसको लिख देंगे +3, जो बचा रह गया उसको लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे एक ऑपरेशन करना है, एक संख्या माइनस में है और एक प्लस में है, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा माइनस का। तो अब 10 में 3 को घटाएंगे 7 आ गया। और सबसे बड़ा संख्या 10 है और उसका साइन क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस लग गया। यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक को माइनस में है और 2 प्लस में है, तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस प्लस साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 2 को दोनों प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस में रहता है तो क्या करना पड़ता है प्लस करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो -2 को वैसा ही छोड़ दिया और 5 और 2 का ऑपरेशन किए हैं, तो दोनों को जोड़ के लिख देते हैं 7। और साइन क्या चीज़ में आएगा आंसर का साइन प्लस में आएगा, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब इसको और एक बार करना पड़ेगा, एक संख्या माइनस में है और दूसरा संख्या प्लस में है, एक माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस, तो दोनों को क्या करेंगे अब घटाएंगे। 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। और सबसे बड़ा संख्या 7 है और 7 क्या चीज़ में पॉजिटिव में है, तो ऐसा ही रहने देंगे, या तो प्लस लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस में है और एक प्लस में, तो सबसे पहले दोनों को साथ में ले लेते हैं, -3 और -2 को साथ में लिख दिए, उसके बाद प्लस को अलग से लिख दिए। अब माइनस माइनस को ऑपरेशन करते हैं इन दोनों को, जब माइनस माइनस रहता है तो क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आया, क्या चीज़ आएगा माइनस में आएगा, माइनस बड़ा है, माइनस वाला संख्या बड़ा है, उसके बाद लिख देंगे 5। अब देखिए माइनस और प्लस, एक संख्या माइनस में एक प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 5 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 का साइन नहीं लगता है, मैंने यहाँ पे भी बताया था, तो यही 0 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि ये सब प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ये पार्ट 1 रहेगा और एक आएगा पार्ट 2, जिसमें आप लोग इससे और कठिन प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये हो गया, इसको सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे और इसको भी सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे। और ये चीज़ सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।